देखिए, दुनिया के हर चीज में नशा है। और नशे में पूरी दुनिया है। नशे में कौन नहीं है, बताओ जरा। तो इंसान को नशे में रखा जाता है, नशा पिलाया जाता है, बेहोशी में, नींद में सुलाया जाता है, सपने में, ख्वाब में ले जाया जाता है। इंसान को इंसान से दूर करने के लिए, जैसे एक शराबी को उसे शराब पिला दे, वो अपने आप से दूर हो जाएगा। नशे में धूत हो जाएगा, नशे में डूब जाएगा, तो अपने आप से दूर हो जाएगा। तो हर जगह आपको आपसे दूर किया जा रहा है। आप अपनी खोज में निकले, अपनी तलाश में निकले। कहीं भी जाते हैं अपनी खोज करने के लिए जाते हैं, तलाश करने के लिए जाते हैं। और जहाँ जाते हैं वहाँ आपको आपसे दूर करने की कोशिश में नशा पिलाया जाता है। किसी भी मजहब में, किसी भी धर्म में जाए, आपको अफीम पिलाया जाएगा, नशा पिलाया जाएगा। आपको आपके करीब लाने नहीं दिया जाएगा, आपको आपके करीब आने नहीं दिया जाएगा। हमेशा आपको आपसे दूर रखा जाएगा। क्योंकि जानते हैं, आपको आपके करीब आने क्यों नहीं दिया जाता है, आपको आपके नज़दीक आने क्यों नहीं दिया जाता है? इसलिए कि जहाँ आप अपने करीब आए, अपने नज़दीक आए, तो पूरी कायनात, सारा मखलूक़ात आपका गुलाम हो जाएगा और आप सबके मालिक हो जाएंगे। देखिए, ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप देखे होंगे बहुत से फिल्मों में, इस तरह से राम और श्याम में दिलीप कुमार राजा है और उसका बहनोई प्राण जो है उसे डरा धमका कर रखता है। उसे लोगों के सामने आने नहीं देता है, लोगों के सामने जाने नहीं देता है। उसके पूरी राजपाट पर अपने हुकूमत करता है। एक और फिल्म देखा था मैंने जतिंदर का, उसमें भी वो राजा ही था, उसकी सौतेली माँ थी। वो नहीं चाहती थी कि ये राज करे, ये हुकूमत करे, इसलिए उसे बचपन से नशा पिला करके उसे पागल बना कर रखी थी और उसकी तमाम जायदाद पर हुकूमत करती थी, तमाम रियाय पर हुकूमत करती थी, क्योंकि वो पागल बना हुआ था। उसे दवा खिलाकर पागल बनाकर रखा गया था। तो इसी तरह से आपको भी पागल बना करके रखा गया है, आपको भी नशा पिला कर रखा गया है, अफीम खिला कर रखा गया है, ताकि आप अपने करीब, अपने नज़दीक नहीं आ सके, आप अपने आप को नहीं पा सके, अपने आप को नहीं पहचान सके, अपने आप को नहीं जान सके। हमेशा नशे में डूबे रहे, हमेशा नशे में खोए रहे और हर जगह आप इसीलिए जाते हैं कि आपको वहाँ जाकर आपसे मुलाकात हो जाए, आप अपने आप को पा सके। जैसे आईने में खड़ा होकर आप अपने आप को देखना चाहते हैं, इसीलिए आईने को देखते हैं कि ताकि उसमें आप अपने आप को देख सकें। तो आप अपने आप को देखने के लिए आईने का इस्तेमाल करते हैं, आईने के सामने खड़े हो जाते हैं, तब आप अपने आप को देखते हैं। घर के दीवारों में आप अपने आप को नहीं देख सकते, घर की चार दीवारी में या घर के किसी साजो सामान में आप खुद को नहीं देख सकते, अपने चेहरे को, अपने आप को नहीं देख सकते, आईने में, दर्पण में ही देख सकते। इसीलिए
आप जब भी देखेंगे अपने आप को तो आईने में देखेंगे, दर्पण में देखेंगे। तो यहाँ ये समझना पड़ेगा कि आईना है क्या, दर्पण है क्या, जो आपको दिखाता है, आपसे रूबरू कराता है, आपका आमना सामना कराता है। तो ये शीशे का जो आईना है ये जिस्म के रूबरू कराता है, जिस्म को रूबरू कराता है, आपके जिस्म के रूबरू लाता है। वो दिखाता है कि देखो तुम्हारे जिस्म कैसा है, तुम्हारा चेहरा कैसा है, तुम्हारा शरीर कैसा है। तो मतलब ये है कि आईना बताता है कि तुम कैसे हो, तुम्हारा चेहरा कैसा है। आईने में देखकर तुम अपने आप को जानते हो, अपने आप को सजाते हो, संवारते हो। बगैर आईने के आप अपने आप को न सजा सकते हो न संवार सकते हो। जितनी मेकअप का सामान आपको दे दिया जाए और आईना आपसे छीन लिया जाए और कहा जाए कि आप अपने आप को सजा लो, खूबसूरत बना लो, तो आप अपने आप को जोकर बना लेंगे। जहाँ पाउडर लगानी चाहिए जिस ढंग से, वहाँ उस ढंग से पाउडर नहीं लगा सकेंगे, काजल उस ढंग से नहीं लगा सकेंगे। माने मेकअप का हर सामान बेढंग लगाएंगे, बेतरतीब लगाएंगे, और इस तरह से आप हीरो बनने के जगह पर जोकर बन जाएंगे। जैसे जोकरों को देखते होंगे ना, कैसे वो मेकअप करते हैं, बेतरतीब, ताकि आपको हंसने में मदद मिले और उसको हंसाने में आपको मदद करे। तो इसी तरह से देखिए, किसी को होश में लाने नहीं दिया जाएगा, ये साजिश चलती है। ये पूरी कायनात साजिश रचती है कि कोई होश में नहीं आए, सब सोए रहे, बेहोश रहे और हम सब पर हुकूमत करता रहे। इसलिए ये किसी को जागने नहीं देती, होश में आने नहीं देती। नशा पिलाती है जिसमें आप सोए रहेंगे, बेहोश रहेंगे, नशे में रहेंगे। ऐसा कोई चीज़ है जिसमें नशा नहीं है? ऐसा कौन सा चीज़ है जो नशे में नहीं है? नशे में कौन नहीं है बताओ जरा, नशे में कौन नहीं है बताओ जरा, नशा किसमें नहीं है बताओ जरा। तो आपकी जिंदगी जो है, जीवन जो है, पूरी जिंदगी, पूरा जीवन नशे में गुजर रही है, नशे में गुजर रही है, बेहोशी में गुजर रही है। इसलिए देखिएगा, पूरी दुनिया को मोहब्बत के खिलाफ खड़ा कर दिया गया है, मोहब्बत को बदनाम कर दिया गया है, मोहब्बत करने नहीं दिया जाएगा, मोहब्बत करने वालों को बुरा कहा जाता है। अब बताइए, सबसे बेहतरीन चीज़ है, सबसे अच्छी चीज़ है, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली चीज़ है, वो है मोहब्बत। अब आपको करने नहीं दिया जाएगा। अगर आप करेंगे तो आपको बदनाम किया जाएगा, आपको रुसवा किया जाएगा। जबकि यही एक हकीकत है, ये एक सच्चाई है, यही एक ताकत है जो आपको नशे से बाहर लाती है, बेहोशी से बाहर लाती है, नींद से बाहर लाती है, ख्वाब से, सपने से बाहर लाती है, कमजोरी से, दुर्बलता से बाहर लाती है, अज्ञानता से बाहर लाती है, अंधकार से बाहर लाती है। ये एक ऐसी हकीकत, एक ऐसी सच्चाई है जो आपको डूबने नहीं देती, आपको डूबने नहीं देती, हमेशा आपको तैराती है, हमेशा आप तैरते हैं। जिस तरह से पानी में आप देखते होंगे, जिसको तैरना नहीं आता है वो भी पानी में नहीं डूबेगा। उसे अगर एक ट्यूब बांध दिया जाए, ट्रक का ट्यूब फुला करके उसको पानी में डालकर उसको ऊपर बैठा दिया जाए तो कभी डूब ही नहीं सकेगा। उसकी सुरक्षा होगी, उसकी तहफ़्फ़ुज़ होगी, उसकी हिफाजत होगी। पानी उसे कभी नहीं डुबा सकती, क्योंकि ट्यूब डूबेगी नहीं, और वो ट्यूब पर बैठा हुआ है इसलिए वो भी नहीं डूबेगा। तो ट्यूब डूबने नहीं देगी और खुद नहीं डूबेगी, आपको डूबने नहीं देगी। तो इसी तरह से है कि हर चीज़ आपको डुबाती है, हर चीज़, दुनिया का हर चीज़ में नशा है, दुनिया का हर बात में नशा है, जो आपको जगाती नहीं है, सुलाती है, डुबाती है।
अब यहाँ देखिए कि मैंने देखा कि पूरी दुनिया में लोग दुखी क्यों है सब कुछ रहते हुए, तन्हा क्यों है सबके रहते हुए, तन्हा क्यों है सबके रहते हुए, दुखी क्यों है सब कुछ रहते हुए। उसकी एक ही वजह है नशा। नशे में आप हैं, सब नशे में है, पूरा दुनिया नशा में है। बीवी नशे में है, शोहर नशा में है, बेटा नशे में है, बेटी नशे में है, एक घर में हर आदमी नशा में है, सब में नशा है, सब नशे में है, सब में बेहोशी है, सब बेहोशी में, सब में नींद है, सब नींद में, और सब ख्वाब में, सपने में। एक ही घर में, एक ही जगह, एक ही बिस्तर पर सब सोए हैं। जैसे रात को देखते हैं ना, एक ही पलंग पर एक लाइन से सब सो गए। अब यहाँ सब एक लाइन से सोए हुए हैं, कौन किसके पास, कौन किसके साथ है, सब तो अपने अपने नींद में खोया हुआ है। और गहरी नींद में जो गया वो ख्वाब में, सपने में चला गया। बताइए तो कितनी दूर ले गया, और सब एक साथ सोए हुए, सुला कर सबको कितना कितना दूर ले गया, किसी को कहाँ ले गया, किसी को कहाँ ले गया, किसी को कहाँ ले गया। कोई ख्वाब में कहीं गया, कोई ख्वाब में कहीं गया, कोई ख्वाब में कहीं गया। हालांकि सब एक ही बिस्तर पर सोए हुए, मगर सबको अलग 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 दूर दूर लेकर चला गया। अब बताइए कि जब तक नींद में है, नशे में है, बेहोशी में है, सपने में है, ख्वाब में है, तब तक कोई घर में नहीं है, कोई अपने में नहीं है, कोई खुद में नहीं है। तो यहाँ अगर कोई जगाए सबको और सब जाग जाए तो सब एक जगह इकट्ठे हो जाएगा, सब एक दूसरे को देख पाएगा। कब? जब जाग जाएगा तब ना। तो ये जागने देगा तब ना। अब जैसे जागेंगे आपको फिर नशा पिला देगा, इंजेक्शन लगा देगा, नींद का इंजेक्शन दे देगा, नींद का दवा दे देगा, अब फिर सो जाएंगे। तो ये सुला कर रखता है, जागने नहीं देता है, और जगाने वाला को मार देता है। जो लोग जगाने के लिए खड़े हुए, कौम को जगाने के लिए, उसे साजिश करके मारा गया। मंसूर को मारा गया, अनलग को मारा गया, समस्त तबरेज को मारा गया। ये लोग जागे हुए थे और जगाने के लिए खड़े हुए थे। इसीलिए कहा जाता है कि मुर्गा सबसे ज़्यादा क्यों काटा जाता है, इसलिए कि मुर्गा जगाने का काम करता है, और जो जगाने का काम करता है वो सबसे ज़्यादा काटा जाता है। तो यहाँ देखिए, एक आदमी जागा हुआ है, उसमें बड़ी ताकत है, बड़ी शक्ति, बड़ी पावर है, बड़ी ऊर्जा है, मगर ये बर्दाश्त नहीं होता है किसको? पूरे ब्रह्मांड, पूरे कायनात को, कि एक आदमी जागा हुआ है, कहीं दूसरे को न जगा दे, और इस तरह से कहीं तीसरे को न जगा दे, इस तरह से करके पूरे इंसानियत को न जगा दे। इसलिए वो चाहती है कि किसी तरह से इसे मारा जाए, कोई साजिश करके इसे मार दिया जाए, क्योंकि जाग गया है। अब जाग गया तो इसको काट दिया जाए, मार दिया जाए, और जो सोया हुआ सो छोड़ दिया जाए। सोए हुए को नहीं मारा जाता है, सोए हुए को नहीं काटा जाता है, क्योंकि उससे खतरा नहीं है, उससे नुकसान नहीं है। नुकसान तो ये करेगा जो जागा हुआ है, बदनामी तो ये मचाएगा, हंगामा तो ये करेगा, दंगा तो ये करेगा जो जागा हुआ है। अब इसको काट दिया जाए, मार दिया जाए, मौत की नींद सुला दिया जाए। तो ये साजिश रचती है कायनात, यही साजिश कायनात रचती है। तो हम एक चीज़ जानते हैं कि हम भी सोए हुए थे, हम भी सोए हुए थे, और सोए हुए थे इसलिए हम निर्बल थे, कमज़ोर थे, अपाहिज थे, अपंग थे, हाथ गोड़ सही सलामत रहते हुए भी बिस्तर पर बीमार की तरह पड़े हुए थे। न हाथ चल रही थी, न पैर चल रहा था, न आँख खुल रही थी, और हम गहरे नींद में सोए हुए थे। तो सोया मरा बराबर है, मतलब हम इतने दिनों तक मरे हुए थे। और जैसे ही हम जागे तो आँख खुली तो मुट्ठी खुली, उसके बाद शक्ति हमारी पूरी तरह से जागी। तो हम तो जाग गए,
हमारे आसपास सभी सोए हुए थे और हम अकेले जाग कर क्या करेंगे? हमारा तो फायदा हो गया, जाग गए, तो हम किस पर हुकूमत करेंगे? कायनात हुकूमत करती है सोए हुए लोगों पर, बेहोश लोगों पर, नशे में डूबे हुए लोगों पर, मुर्दे लोगों पर। जिसे नेता हुकूमत करते हैं सोए हुए आवाम पर, मजहब वाले हुकूमत करते हैं सोए हुए कौम पर, मजहब के ठेकेदार ये सोए हुए कौम पर हुकूमत करते हैं। मुल्क के राजा महाराजा सोए हुए जनता पर हुकूमत करते हैं, राज करते हैं। जनता अगर जाग जाएगी तो राजा मर जाएगा। जनता सोई है, राजा जागा हुआ है, और राजा नहीं चाहेगा कि जनता जागे। मजहब के ठेकेदार नहीं जागेंगे, चाहेंगे कि उनके कौम जागे, इसलिए ऐसी ऐसी बातें करके कौम को सुला देते हैं और अपना उल्लू सीधा करके रखते हैं। तो हर साख पे उल्लू बैठे हैं, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा, यही बात सामने आती है। तो देखिए, मैं तो जागा हुआ हूँ और बचा हुआ हूँ। मुझे भी काटने की कोशिश, साजिश करती है, मगर उसके पास मौका नहीं मिलता है। क्योंकि हम एक बात बार बार करते हैं कि कसूर तलवार की थी, गर्दन की थी, वरना तलवार में थी ताकत कहाँ जो गर्दन को काट दे। जिस जिसकी गर्दन कट गई, दोष तलवार की नहीं थी, गर्दन की थी। जो गर्दन कट गई तो ताकत तलवार में नहीं थी, कमजोरी गर्दन में थी। इसलिए हम बोले कि कसूर गर्दन की है, वरना तलवार में इतनी ताकत कहाँ जो गर्दन को काट दे। तो हमारी गर्दन में अगर कसूर होगी तो फूल से भी हमारी गर्दन कट जाएगी, तलवार की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने अपने गर्दन को इतना मजबूत किया है कि तलवार भले ही टूट जाएगी मगर गर्दन नहीं कटेगी। तो यहाँ देखिए, मैं अगर जागा हुआ हूँ, जाग गया हूँ, तो मुझे वो सब मिलती है। मुझसे पूरा ब्रह्मांड, पूरा कायनात डरता है। क्योंकि देखिए, मैं बार बार कहा हूँ कि जैसे आप नींबू को निचोड़ देते हैं, उसमें से सारा रस निकाल देते हैं, वैसे मैं पूरी कायनात को निचोड़ कर सारा रस निकाल लूँगा। इतनी ताकत का मालिक मैं हूँ। अब जिस्म से नहीं हूँ मैं, शरीर से नहीं हूँ मैं, जिस्मानी तौर पर नहीं हूँ मैं, शारीरिक तौर पर नहीं हूँ मैं, मगर हकीकी तौर पर, सच्ची तौर पर मैं इतनी ताकत का मालिक हूँ। जबकि पूरी कायनात में देख रहे, पूरे ब्रह्मांड में देख रहे कितने गैलेक्सी हैं, कितने सितारे सैयारे हैं। इस तरह से देखें तो कितनी बड़ी ताकत कायनात के अंदर है, और इसको कोई नींबू की तरह निचोड़ सकता है? मगर सच्चाई यही है, हकीकत यही है कि वो ताकत मेरे अंदर है। उस ताकत का मैं मालिक हूँ कि पूरी कायनात को मिटा भी सकता हूँ, बना भी सकता हूँ। दोनों बात है, मिटा भी सकता हूँ और नया कायनात बना भी सकता हूँ। तो अब यहाँ देखिए, मैं चाहता हूँ कि जो सोए हुए हैं वो जागे। मैं उनको जगाना चाहता हूँ। क्योंकि देखिए, आपकी जो जिंदगी है, आपका जो जीवन है, वो सपना है। जीवन एक सपना है और दुनिया एक माया है, और आपकी जो दुनिया है वो माया है। आपकी जीवन एक सपना, आपकी दुनिया एक माया है। ना आपकी जीवन हकीकत है, ना आपकी दुनिया सच है। दोनों, न जीवन आपका सच है, न दुनिया आपकी हकीकत है। आपका जीवन एक सपना है, आपका दुनिया एक माया है। और हम अगर जगा रहे तो इसीलिए कि जो जीवन हकीकत है, जो दुनिया सच है, वो जागने के बाद ही मिलेगी, वो जाग कर ही मिलेगी। आप जिस दुनिया में जी रहे वो माया है, और जिस जीवन में जी रहे वो सपना है।
जागेंगे तो सपने से निकलेंगे, दुनिया से निकलेंगे, और हकीकत की दुनिया में, सच की दुनिया में अपने आप को पाएंगे। तो यहाँ देखिए, मैं बार बार यही सोचता हूँ, यही कहता हूँ कि जैसे मैं जाग गया वैसे आप भी जाग जाए, सब जाग जाए। अब यहाँ एक आदमी ये कहता है कि सब अगर जाग जाएगा तो दुनिया चलेगी, सब साधुए बन जाएगा तो दुनिया चलेगी, सब खुदा ही हो जाएगा तो दुनिया चलेगी। सब खुदा है ही, सब कुछ खुदा है ही, ये जाग कर देखोगे तो पता चलेगा। और देखिए, हर जगह तू ही तू है, तेरा जलवा तेरा चेहरा 400 है। आप क्या देख रहे हैं? पूरे ब्रह्मांड को, पूरे कायनात को देख रहे हैं। हम सिर्फ खुदा को देख रहे हैं, चारों तरफ दूर दूर तक फैला हुआ खुदा है। अब हम जो देख रहे हैं वो खुदा है, आप जो देख रहे हैं वो खुदा नहीं है। तो हमें जो दिखाई दे रही है वो खुदा है, आपको जो दिखाई दे रहा है वो खुदा नहीं है। आप खुदा को नहीं देख रहे, मैं खुदा को देख रहा हूँ। तो मुझे तो बहुत खूबसूरत लगती है, क्योंकि चारों तरफ खुदा दिखाई देता है, हर तरफ खुदा ही दिखाई देता है, हर तरफ तू ही तू है, तेरा जलवा तेरा चेहरा 400 है। आपको भी ऐसा दिखाई देता है, आप भी ऐसे देखते हैं। और इसके लिए दोनों आंखों की जरूरत भी नहीं है, बंद आंखों से भी देखते हैं, क्योंकि हम ध्यान से, प्रेम से देखते हैं। हम एक एक रोए से देखते हैं, रोए रोए से देखते हैं। दो आंखों का मोहताज नहीं है खुदा को देखने के लिए। खुदा को देखने के लिए दो आंखों की जरूरत नहीं है। पूरे बदन के रोए रोए से खुदा नजर आता है, एक एक रोआ खुदा को देखता है, एक एक रोआ खुदा को देखता है, और हर रोए से खुदा नजर आता है। इसलिए इन दो आंखों की जरूरत नहीं है। अंधे भी खुदा को देख सकते हैं, उनके रोए रोए खड़े हो जाएंगे जब खुदा को देखेगा, तो रोआ रोआ खड़ा हो जाएगा जब खुदा को देखेगा। चारों तरफ खुदा है, आपका रोआ पूरे बदन का खड़ा हो जाएगा खुदा को देखकर। तो हर वक्त हर जगह तू ही तू है, तेरा जलवा 400 है। तो ये मैं देख रहा हूँ, और ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, और ये मैं सबको दिखाना चाहता हूँ। क्यों? कि आप ही वो खुदा है जो हकीकत में, सच में खुदा है। अब बताइए कि आप खुदा हैं, हकीकत में सच में आप खुदा हैं, कौन आपको खुदा कहेगा? कौन मजहब है जो आपको खुदा कहेगा? कौन समाज है जो आपको खुदा कहेगा? कौन ऐसा मजहब है, कौन ऐसा धर्म है, कौन ऐसा ग्रंथ, कौन ऐसा शास्त्र है जो आपको खुदा कहेगा, सबको खुदा कहेगा? अब जरा बताइए कि आप खुदा हैं और आपको खुदा नहीं कहा जा रहा है, क्यों? एक राजा को अगर राजा नहीं कहा जाएगा, उसको पागल कहा जाएगा, तो कैसा लगेगा? तुम पागल हो, तुम पागल हो, तुम पागल हो, बार बार कहा जाएगा तो समझेगा कि मैं पागल ही हूँ। हालांकि वो पागल नहीं है, मगर पागल हो कहने से वो समझ जाएगा कि मैं पागल हूँ, इसीलिए तो मुझे पागल कहा जा रहा है। तो ऐसे ही तुम बंदे हो, बंदे हो, बंदे हो। अब तुम बंदे हो गए। तुम अंधे हो, अंधे बंदे हो, तुम अंधे हो गए। तुम बुरे हो, बुरे हो, बुरे हो, बुरे हो गए। तुम गंदे हो, गंदे हो, गंदे हो, तुम गंदे हो गए। जो तुमको कहा गया बाहर से वो तुमने मान लिया। चारों तरफ से आपको यही कहा जाएगा कि तुम खुदा नहीं हो, तुम बंदे हो, तुम बंदा हो, तुम अंधे हो, तुम अंधा हो, तुम गंदे हो, तुम गंदा हो, तुम बुरे हो, तुम बुरा हो। चारों तरफ से यही कहा जाएगा, और यही है। दुनिया बड़ा खराब है, समाज बहुत बुरा हो गया है। तो ये जो चीज है कि चारों तरफ से यही कहा जाता है कि तुम खुदा नहीं हो, तुम अंधे हो, तुम बंदे हो, तुम गंदे हो, तुम मुर्दे हो, तुम जिंदा नहीं हो, तुम खुदा नहीं हो, तुम जानते नहीं हो, तुम खुद को पहचानते नहीं हो, तुम बेहोश हो, नींद में हो, सोए हुए हो, ख्वाब देख रहे हो, सपने में हो। तो अब अगर कोई अगर कहता है कि नहीं सब खुदा है, सब कुछ खुदा है,
तो वो खुद खुदा इसलिए कहता है कि सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। चोरों को सारे नजर आते हैं चोर, जो खुद चोर होता है उसी को सब चोर नजर आता है। जो खुद चोर होता है उसी को सब चोर नजर आता है, जो खुद खुदा होता है उसी को सब खुदा नजर आता है। और सही बात है, जो भी इंसान अगर कहे कि सब खुदा है, सब कुछ खुदा है, तो रियल में वही खुदा है। क्योंकि खुदा ही कहेगा कि सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। क्यों कहेगा बोलिए तो? इसलिए कि वो सब कुछ है, वही सब कुछ है। इसलिए वो कहता है कि सब खुदा है और सब कुछ खुदा है, क्योंकि वही सब कुछ है, वही सब कोई है। जो कुछ है खुदा ही है, जो कोई है खुदा ही है। इसलिए वो कहता है कि सब कुछ खुदा है, सब कोई खुदा है। तो ये बात खुदा ही कहेगा कि सब कुछ खुदा है, सब खुदा है। मतलब ये कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कोई हूँ। तो यहाँ देखिए, खुदा तो कहता है कि सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। खुदा ये नहीं कहता कि सब बंदा मैं खुदा हूँ। खुदा कभी ये नहीं कहता है कि मैं बंदा, तुम बंदे हो, सब बंदे हैं और मैं खुदा हूँ। मगर खुदा कुरान में कहता कि मैं खुदा हूँ, तुम बंदे हो। गीता में कहता कि मैं भगवान हूँ, तुम भगत हो। मगर रियल में, सच में खुदा कहता है कि सब खुदा है, कोई बंदा नहीं है। सब कुछ खुदा है, कोई बंदा नहीं है। अब बताइए कि गीता में कहने वाला खुदा, रामायण में, कुरान में, बाइबल में, उपनिषद में कहने वाला खुदा सच्चा खुदा तो नहीं लगता है। जो कहता है कि मैं खुदा हूँ, तुम खुदा नहीं हो, तुम बंदे हो। मैं देखता हूँ, तुम देखते नहीं हो, तुम अंधे हो। मैं जागा हुआ हूँ, तुम जागे नहीं हो, तुम सोए हो। मैं जिंदा हूँ, तुम जिंदा नहीं हो, तुम मरे हुए हो। अगर ये कोई कहता है तो खुद खुदा नहीं है, और वो खुदा नहीं है। तो जो खुदा है वो कहता है कि सब खुदा है, सब कुछ खुदा है, क्योंकि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। तो आप अगर जागे नहीं है तो खुदा है भी तो खुदा नहीं है, खुदा है भी तो खुदा नहीं है। क्योंकि खुदा ही अगर खुदा है और वो जागा नहीं है, सोया है, तो खुदा नहीं है। सिर्फ वो सोया इसलिए खुदा नहीं है। जागा हुआ है तो खुदा खुदा है, सोया हुआ है तो खुदा भी खुदा नहीं है। आप कहाँ से खुदा हो सकते? यहाँ देखिए, नींद को तोड़ना, बेहोशी को तोड़ना, ख्वाब को तोड़ना, भ्रम को तोड़ना, सनम को तोड़ना, वहम को तोड़ना, अंधकार को तोड़ना, अज्ञान को तोड़ना, इतने दीवारों के, इतने पर्दे को चाक करना कितना मुश्किल बात है। लेकिन बड़ी आसान बात है, क्योंकि आप खुदा हो इसलिए, तुम खुदा हो इसलिए ये सारे पर्दे फट सकते हैं, ये सारे दीवारें गिर सकती है, सारी जंजीरें टूट सकती है, ये सारी सलाखें पिघल सकती है। जब तुम मान लोगे कि मैं खुदा हूँ, जान लोगे तुम मैं खुदा हूँ, तब तुम्हारी ताकत काम करनी शुरू कर देगी। जैसे कृष्ण जन्म जब हुआ तो सभी पहरेदार सो गए और सभी सलाखें अपने आप खुल गए, सभी ताले अपने आप टूट गए। एक बच्चा भगवान समझता अपने आप को, एक बच्चा भगवान जानता है अपने आप को। तो इसका करिश्मा, इसका चमत्कार होता है कि सारे पहरेदार सो जाते हैं, सारी सलाखें, दीवारें, दरवाजे खुल जाते हैं, सारे साले तारे टूट जाते हैं। एक बच्चा समझ लेता है कि मैं खुदा हूँ, एक बच्चा समझता है कि मैं खुदा हूँ, तब उसके साथ ऐसा घटना घटता है। अगर वो बच्चा समझता है कि नहीं मैं बच्चा हूँ, तो सवाल ही नहीं पैदा होता था, वही मर जाता, उसे भी मार दिया जाता, कंस उसे भी मार देता। तो बच गया इसलिए कि वो समझ गया कि मैं बच्चा नहीं हूँ, भगवान हूँ, मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं खुदा हूँ, इसलिए वो बच गया। तो आप भी बच जाएंगे, आप भी बच सकते हैं मौत से, क़यामत से, मुसीबत से, आफत से, दुख से, दर्द से, तकलीफ से आप भी बच सकते हैं, अगर आप समझ लें कि मैं खुदा हूँ। इतना आपको समझना है कि मैं खुदा हूँ। और जिस दिन समझ लेंगे, उसी दिन, उसी वक्त से आपकी सारी ताकत
आपके साथ साथ जाग जाएगी और काम करने लगेगी। फिर ऐसा लगेगा जैसे आप सपने में थे, ख्वाब में थे, नशे में थे, बेहोशी में थे, नींद में थे, सोई हालत में थे, मरी हुई हालत में थे। अब आप सही हालत में आए, अभी आप जाग गए। तो ये मैं रोज ही एक वीडियो बना देता हूँ, रोज ही एक वीडियो बनाकर छोड़ देता हूँ, और यही बात मैं हर वीडियो में कहता हूँ, अलग अलग तरीके से, अलग अलग ढंग से, अलग अलग मिजाज से, ताकि आप पर असर करे। इसमें मैं अपनी ताकत भरता हूँ, अपनी शक्ति भरता हूँ, ताकि आप पर चोट करे और आप एक दिन जागे और जाग करके देखें कि आप क्या हैं और आप कौन हैं। तो यहाँ देखिए, मैं हर जगह तो अब जा नहीं पाता हूँ और हर जगह अब तो जाता नहीं हूँ, बस एक वीडियो बनाकर छोड़ देता हूँ, इस यकीन पर, इस भरोसे पर कि सुनने वाले की रूह जागेगी, आत्मा जागेगी। ऐसे हम कहाँ कहाँ किस किस के पास जाएंगे, मगर हमारी वीडियो पूरी दुनिया में जा सकती है, फैल सकती है, फैला सकते हैं। और जो भी इस बात को सुन करके जान लेगा तो फिर वो यही बात कहेगा, उसके मुंह से यही बात निकलेगी और वो भी मेरी तरह से बात को फैलाएगा, वो भी मेरी तरह से बात को फैलाएगा। देखिए कुरान को फैलाया जाता है, इस्लाम को फैलाया जाता है, सनातन धर्म को फैलाया जा रहा है, उपनिषद को फैलाया जा रहा है, बाइबल बांटा जा रहा है, गीता बांटी जा रही है। क्या है? बाइबल बांट कर, गीता बांट कर, कुरान बांट कर, उपनिषद बांट कर अपने अपने धर्म को फैलाया जाता है, अपने अपने मजहब को फैलाया जाता है। सब अपने अपने धर्म, अपने अपने मजहब को फैलाने में लगे हुए हैं। सबका दावा है कि मेरा मजहब सच है, मेरा ग्रंथ सच है। कोई किसी के धर्म को सच्चा नहीं मानता है, सब अपने अपने धर्म को सच्चा करें। सब अपना अपना डफली बजाते हैं, अपना अपना दही मीठा है और सबका दही खट्टा है। तो इसमें मैंने भी कहा है, मैं भी अपना दुकान लगा दिया है, क्योंकि सबने अपना अपना दुकान लगाया, सबने अपना अपना सामान बेचा है। अब रही बात कि झूठ सुबह से शाम तक बिक जाती है और सच का कोई खरीदार नहीं रहता, और सच वैसे ही का वैसे ही पड़ी रह जाती है। झूठ का बिक्री बहुत ज़्यादा है, सच का कोई खरीदार नहीं है, इसलिए सच बिकता नहीं है। और सच बिकने वाली चीज़ नहीं है, सच कोई खरीद भी नहीं सकता, सच को कोई बेच भी नहीं सकता है। बाकी झूठ बिक जाता है, झूठ की खरीदार है, झूठ को खरीदा जा सकता है, झूठ को बेचा जा सकता है, मगर सच एक ऐसी चीज़ है जिसको ना बेचा जा सकता, ना खरीदा जा सकता है। और हम इसे बेचने के लिए नहीं बैठे हैं, दुकान इसलिए नहीं लगाई कि हम इसे बेच रहे, नहीं, हम इसे बांट रहे हैं। हालांकि देखिए, सोना बहाया जाए कोयले पर छापा, तो लोग सोने को छोड़कर कोयले पर छापा मार रहे हैं, झूठ को पैसे देकर खरीद रहे और सच को मुफ्त में मिलता है तो उसे अपना नहीं रहे। बड़ी अजीब बात है ना, सोना बहाया जाए कोयले पर छापा, सोना को छोड़कर कोयले के लिए लड़ते हैं। सोना बह जा रही है, उसके लिए कोई नहीं लड़ता, और कोयले के लिए लड़ते हैं। ऐसे ही झूठ के लिए लड़ते हो, सच के लिए तो कोई लड़ाई नहीं है, सच के लिए तो लड़ना ही नहीं पड़ेगा। सच में कोई लड़ाई नहीं है, सच के लिए कोई लड़ाई नहीं है। सच तो मिलाता है, लड़ाई खत्म कर देता है। सच के लिए कभी जंग नहीं होती, सच का कभी जंग नहीं होता, वो तो जंग को खत्म कर देता है, लड़ाई को खत्म कर देता है। वो तो सबको एक कर देता है, लड़ाई कहाँ से होगी? सब एक है, लड़ाई कहाँ से होगा? झूठ है जो सबको अलग अलग कर रखा है। ये झूठ है कि सब अलग अलग है, सच तो ये है कि सब एक है। ये झूठ है कि सब अलग अलग है, सबकी नज़रिया अलग अलग है, मगर सच तो ये है कि सब एक है, सबके नज़रिया एक है, क्योंकि सब खुदा है और खुदा के की नज़रिया है, खुदा के की नज़र है। तो खैर, ये तो मेरी रोज़ की कहानी है, रोज़ की किस्सा, ये रोज़ ही हम बोलते रहेंगे।
किसको असर कर गया, जिसको असर कर गया वो तो तर गया, और जिसको असर नहीं किया किया वो मर गया।